हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अवधेश कुमार। आज मैं आपके लिए वर्क एंड टाइम का थर्ड पार्ट लेकर आया हूँ। इसमें अराउंड 20 से 21 क्वेश्चन है। इसके बाद आप किसी भी बुक के कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से सोल्व कर पाएंगे। अभी तक हमने 2 पार्ट किया, आप लोगों ने देखा, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया और अब हम बहुत जल्द ही आगे की चैप्टर्स को भी बनाएंगे। और मेरा टारगेट है 1 महीने के अंदर आपके अर्थमेटिक सेक्शन को कंप्लीट करें ताकि आपके आने वाले यूपीएसआई और एसएससी सीजीएल में आप फुल मार्क्स अटेम्प्ट कर सकें और फुल मार्क्स आप ला सकें। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। कह रहा है कि 2 पुरुष 3 महिलाएं तथा 4 बच्चे काम को एक मिलकर 10 हेक्टेयर खेत को 10 दिनों में काटते हैं। यदि पुरुष महिला तथा बच्चे की कार्य क्षमता एफिशिएंसी दे रखा है तो बताइए 16 हेक्टेयर खेत को 6 पुरुष 4 महिला 7 बच्चे कितने दिन में काटेंगे। आइए, सवाल ये कहता है मैन, वोमैन और चाइल्ड सबकी एफिशिएंसी दे रखा है। एफिशिएंसी क्या होता है अभी समझाता हूँ आपको। इसकी एफिशिएंसी है 5 क्षमता, इसकी है 4 और इसकी है 2। इसका मतलब है एक आदमी एक दिन में 5 कुर्सी बनाता है, एक औरत एक दिन में 4 कुर्सी बनाती है और एक बच्चे एक दिन में 2 कुर्सी बनाते हैं। एफिशिएंसी यानी क्षमता होता है ना। अगर एक आदमी एक दिन में 5 कुर्सी बनाता है तो पहला कंडीशन लेते हैं जो आपको दे रखा है 2 मेन प्लस 3 वोमेन प्लस 4 चाइल्ड 10 दिन में ये मैन पावर हो गया और मैन पावर इनटू टाइम अपॉन वर्क। वर्क कितना किया? 10 हेक्टेयर खेत को जोतता है। इक्वल्स टू पूछा गया है कि तो बताइए 6 महिलाएं, 6 पुरुष, 4 औरतें और 7 बच्चे इस काम के 16 हेक्टेयर खेत को कितना दिन में काटेंगे। हम मान लेते हैं 1 दिन में काटेगा। कितना दिन में काटेगा? 1 दिन में। अब देखिए एफिशिएंसी की वैल्यू पुटअप करिए। एक आदमी एक दिन में 5 कुर्सी बनाता है, 2 आदमी कितना बनाएगा? 10 बनाएगा। एक औरत एक दिन में 4 कुर्सी बनाती है तो 3 औरत कितना बनाएगी? 12। और एक बच्चा 2 कुर्सी बनाता है, 4 बच्चा कितना बनाएगा? 8, है ना। ये 10 से 10 कैंसिल आउट कर दीजिए, ठीक है। इक्वल्स टू में उसी तरीके से ये 6 पंजे 30, 4 चौके 16 और 7 दूना 14 इंटू 16 इंटू एक्स अपॉन 16 तो 12 20 और 10 30, 30 इक्वल्स टू हो गया 16 14 30 और 30 60, 60 एक्स अपॉन 16। 30 से कम 30, 30 दूना 60, 2 से काटेंगे 8 और 8 है कम 8 यानी एक्स बराबर कितना आ गया? 8 दिन। कितना दिन में करेगा भाई? 8 दिन में करेगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करके नोट करिए। अगले क्वेश्चन चलते हैं। आपके लिए हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सवाल क्या कहा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चंस। सवाल यह है ए किसी काम को 9 दिन में कर सकता है। यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है तो उसी काम को बी कितने दिन में करेगा। 2 हैं, ए और बी है। कहता है बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है, यानी कि अगर ए एक दिन में 10 कुर्सी बनाता है, एक दिन में 10 कुर्सी बनाता है तो बी कितना बनाता होगा? 15 बनाता होगा, क्योंकि बी की कार्य क्षमता ज़्यादा है ना। अब कहता है और एक दिन में 10 कुर्सी बनाता है तो 9 दिन में कितना कुर्सी बनाएगा भाई? 9 दिन में कितना बनाएगा? 90 कुर्सी बनाएगा। 90 कुर्सी है, क्या निकल गया आपका? टोटल वर्क, कुल काम, यानी से 90 कुर्सी बनाया। अब सवाल में पूछा जा रहा है कि तो उसी काम को, यानी जो ए किया 90 कुर्सी बनाया, इस काम को बी कितना दिन में करेगा। तो बी का समय क्या कैसे निकालेंगे? 90 बटे 15, 15 छक्के 90 यानी कितना दिन में? 6 दिन में करेगा, 6 दिन में करेगा, ठीक है।
सी इसका आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ए की कार्य क्षमता 20 से 30% अधिक है और बी अकेले किसी काम को 23 दिन में कर लेता है। बिल्कुल वैसे ही करना है अभी जैसे किया सवाल। ए और बी दो लोग हैं, ए की कार्य क्षमता 20 से 30% अधिक है, यानी बी एक दिन में अगर 10 कुर्सी बनाता है, 10 हम मान रहे हैं ना, तो ए कितना बनाएगा 13। कैसे 13 बनाएगा जी? क्योंकि 10 का 30% कितना होता है? 3 होता है, तो इससे तीन ज़्यादा बनाता है, 13 बनाता है ये, है ना। और कहता है ए किसी कार्य क्षमता 20 से 30% अधिक है और वह अकेले किसी काम को 23 दिन में कर लेता है। यानी एक दिन में 13 कुर्सी बनाता है तो 23 दिन में कितना बनाता होगा? क्योंकि 23 दिन में काम समाप्त कर देता है ना। ये आपका क्षमता था, तो 23 दिन में 13 गुने 23, ये आपका क्या आ गया? टोटल वर्क आ गया। तो सवाल में पूछा गया है तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेगा? अब देखो, ए और बी मिल जाएगा तो एक दिन में कितना बनाएगा? ए एक दिन में 13 कुर्सी बनाता है, बी एक दिन में 10 कुर्सी बनाता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में 23 कुर्सी बनाएगा। अब एक दिन में 23 कुर्सी बनाएगा, बनाना कितना है? टोटल वर्क जो होता है वही बनाना होता है, 23 इंटू 13, तो समय कितना लगेगा? टोटल वर्क अपॉन 1 डे वर्क, पता है ना, 23 से 23 कट जाएगा, यानी आंसर क्या आएगा? 13। यानी 13 दिन में ये लोग काम को फिनिश कर देंगे। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, बी की कार्य क्षमता ए से 60% अधिक है। अब देखिए फिर वही सवाल है, ए और बी दो लोग हैं, बी की कार्य क्षमता ए से 60% अधिक है, यानी ए अगर 10 कुर्सी बनाता है तो बी कितना बनाता है? 16 कुर्सी बनाता है। और पूछा जा रहा है कि ए किसी काम को 12 दिनों में समाप्त कर देता है, यानी कि ए एक दिन में 10 कुर्सी बनाता है तो 12 दिन में कितने कुर्सी बनाएगा? 120 कुर्सी बनाएगा, यानी ये सब क्या हो जाएगा? टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक है, अब ये इसके टोटल वर्क हो जाएगा, टोटल वर्क 120 है। अब कह रहा है कि तो बी उस काम को कितने दिन में करेगा? यानी जो 120 कुर्सी ए बनाया है भैया, यही कुर्सी बी को बनाना है, तो बी का समय कितना लगेगा? 120/16, है ना। कैसे करेंगे? 4 चौके 16, 7 चौके 28, है ना, सॉरी 4 चौके 16, 30 चौके 120, यानी कि 7 चौके 28, 2/4। एक बार और कट कर लीजिए ना इसको, 2 दूना 4, 15 दूना 30, यानी 7.5 दिन। कितना गया? 7.5 दिन। 15/2 कितना आता है? 7.5, है ना, यहाँ लिख लीजिए इसे, 15/2 कितना गया? 7.5 दिन। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। ए और बी किसी काम को क्रमशः 18 दिनों तथा 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 8 दिनों तक काम किया, उसका एक छोड़ दिया। देखो, ए और बी दो लोग हैं, ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 24 दिन में कर सकता है। दोनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आएगा? 18 दूना 36, 36 दूना 72, 24 टाइम 72 है ना, 72 आ जाएगा। तो इसकी एफिशिएंसी क्या हो गई? 4, इसकी एफिशिएंसी क्या हो गई? 3। ये आपका टोटल वर्क हो गया था ना, ये पता है ना। अब कहता है उन्होंने 8 दिन तक साथ काम किया। ए और बी दोनों को जोड़िए, ए एक दिन में 4 कुर्सी बनाता है और बी एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है, यानी दोनों मिलकर एक दिन में 7 कुर्सी बनाता है और 8 दिन तक काम किया, यानी कि 56 कुर्सी बना दिया। कितना बना दिया? 56। तो शेष कितना बच गया? 72 माइनस 72 पूरा बनाना था, जिसमें से 56 बना दिया, शेष कितना बचा? 72 माइनस 56, यानी कि 16
16 कुर्सी शेष रह गया बनाना, और अब ए छोड़ दिया तब कौन बनाएगा? बी बनाएगा। बी की इफिशियंसी कितनी है? 3 है, तो समय कितना लगेगा? अपॉन 3, यानी कि 5 तिहाई 15 और 1 16, यानी कि क्या क्या हो गया आपका? 5 सही 1/3 दिन। ये वाला इतना समय लगेगा किसको? बी को। ठीक है, अगला सवाल पे चलते हैं। एक काम को 12 दिनों में कर सकता है, बी 18 दिन में कर सकता है, 2 दिन तक एक साथ काम किया, साथ ए काम छोड़ देता है, तो बचे हुए काम को बी कितने दिनों में करेगा? हाँ, ये बिल्कुल वही सवाल है। ए है और बी है। ए काम को 12 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 18 दिन में कर सकता है। दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 36, यानी ए जो है, ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की एफिशिएंसी 2 है। अब कहता है दोनों 2 दिन तक साथ काम किया। पहले साथ काम को जोड़िए, ए और बी दोनों को साथ साथ करिए। ये 3 करेगा, 2 करेगा, यानी एक दिन में 5 काम करेगा जब साथ में करेगा, और 2 दिन काम किया, यानी उन्होंने 10 काम कर दिया। तो शेष कितना बच गया जी? बताओ शेष कितना बच गया? शेष बच गया 36 में से 10 गया तो 26 काम। अब 26 काम शेष बच गया, ये 36 था करना था, 10 किया, यानी 26 काम शेष बच गया, और अब ए छोड़ दिया। अब ये 26 काम कौन करेगा? बी करेगा। तो बी का समय कितना लगा? बी का समय कितना लगेगा? टोटल वर्क जितना करना रह गया अब 26, और बी की एफिशिएंसी 2, कितना आ गया? 13 दिन। 13 दिन, ठीक है, 13 दिन में करेगा। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। ए बी सी एक काम को 10, 12 तक 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया। एक काम खत्म होने के 5 दिन पहले काम छोड़ देता है। ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी काम छोड़ देता है, तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा? मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट वीवीआई सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तीन है, ए बी और सी। ये 10 दिन में करता है, ये 12 दिन में करता है, और ये 15 दिन में करता है। ठीक है, अब कहता है उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया। पहले देखते हैं इन्होंने काम कितना किया। टोटल वर्क निकालते हैं, एलसीएम लेके। एलसीएम कितना आएगा? 60। ए की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 6। बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 5। सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 4। ठीक है, अब कहता है कि एक काम खत्म होने की 5 दिन पहले छोड़ता है। देखो, ये पहले वाला कंडीशन अगर नहीं होता, अगर होता बाद छोड़ता है काम शुरू होने के 5 दिन बाद, तो हम कुछ नहीं करते, 5 दिन तक साथ में करते, फिर उसको एक का किराया दे के हटा देते कि भैया तुम अपना मजदूरी लो, बाहर निकलो, है कि नहीं। लेकिन कह रहा है काम समाप्त होने के 5 दिन पहले। अब हमें ये नहीं पता काम कितना दिन में समाप्त होगा। 5 दिन पहले छोड़ दिया, तो हम ये मानेंगे कि ए जो है काम नहीं छोड़ा है। तो अगर काम नहीं छोड़ा है तो ए ने 5 दिन में कितना काम करेगा? तो ए की एफिशिएंसी 6 है, यानी ए एक दिन में 6 कुर्ती बनाएगा, तो 5 दिन में कितना कुर्ती बनाएगा? 30 कुर्ती बनाएगा। ठीक है, बी सिमिलरली, बी जो है ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद, 2 दिन बाद बोले तो काम खत्म होने के 3 दिन पहले, है ना। तो ये भी मान लेंगे बी भी काम नहीं छोड़ा है, तो बी एक दिन में 5 कुर्सी बनाता है, तो 3 दिन में कितना कुर्सी बनाएगा? 15 कुर्सी बनाएगा। अब हमने जब ये मान ही लिया कि कोई काम नहीं छोड़ा है, तो टोटल वर्क निकालने के लिए तीनों को जोड़ देंगे। इन तीनों क्या करेंगे जी बताओ? इन तीनों को जोड़ देंगे। तो अब टोटल वर्क आपका क्या हो जाएगा? 60, 30, 90 और 15, 105। अब जब तीनों काम कर रहा है, कोई नहीं छोड़ा है, हम मान लिए हैं, तो टोटल वर्क 105 हो गया। तो अब समय कैसे निकालेंगे? समय टोटल वर्क अपॉन में तीनों का एक दिन का काम, तो 6, 5, 11 और 4,
15, 15 सत्ती 75 से 105, यानी 7 दिन में काम को समाप्त कर देगा। ठीक है, 7 दिन में इस काम को समाप्त कर देगा, तीनों मिल करके। ठीक है, तो ऐसे करके आपको काम को देखना है। चलिए अगला सवाल चलते हैं। ए काम को 10 दिनों में, बी 15 दिनों में तथा सी 20 दिनों में कर सकता है। ए और सी ने एक साथ 2 दिन तक काम किया और एक ही जगह बी काम करने लगा, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा? आइए सेम वही कहानी करना है। ए, बी और सी। ए जो है इस काम को 10 दिन में करता है, बी जो है 15 दिन में करता है और सी जो है 20 दिन में करता है। तो तीनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? 60। इसकी एफिशिएंसी कितना आ गया? 6। इसकी एफिशिएंसी कितना आ गया? 4। इसकी एफिशिएंसी कितना आ गया? 3। ठीक है, अब देखिए, अब कहता ए और सी ने एक साथ 2 दिन तक काम किया। तो पहले ए और सी को जोड़िए। ए और सी एक दिन में 6 काम करता है, सी 3 काम करता है, यानी दोनों मिलकर एक दिन में 9 काम करते हैं। ठीक है, एक दिन में 9 काम करते हैं और 2 दिन तक काम किया, यानी कि 18 काम किया। कितना काम किया? 18 काम किया। अब 18 काम कर दिया, तब पूछा गया है कि अब ए की जगह पे कौन आ गया? बी आ गया। अब यानी कि बी और सी काम कर रहा है। ठीक है, तो बी एक दिन में 4 काम करता है और सी एक दिन में 3 काम करता है, यानी दोनों मिलकर एक दिन में 7 काम करते हैं। अब 2 दिन में 18 काम ये दो लोग कर दिए थे, कुल काम करना था 60, तो शेष कितना बचा? शेष काम कितना बचा जी? 18, 60 में 18 जाए तो 42। 42 काम को बी और सी करेगा, तो बी और सी का समय कितना लगा? किसका? बी एंड सी का समय कितना लगा? तो 42/7, 7 छक्का 42, 6 दिन। बी और सी का 6 दिन लगा और 2 दिन इन लोगों ने काम किया था, यानी टोटल टाइम कितना हो गया? 6 + 2 यानी कि 8 दिन। कितना हो गया? 8 दिन। ठीक है, तो इस तरह से सवाल को ध्यान देते रहना है। अगला सवाल करिए। आप सारे सवाल को वीडियो को पॉज करके एक बार करिएगा, उसके बाद नहीं समझ में आएगा तो सॉल्यूशन को देखना है। ए और बी एक साथ काम करके 30 दिनों में ख़त्म करते हैं। ठीक है, 20 दिन तक एक साथ काम करते हैं, फिर बी छोड़ देता है। ए अकेला उस शेष काम को 20 दिनों में समाप्त करता है, तो ए पूरा कार्य कितने दिन करेगा? मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसएससी यूपीएसआई ध्यान देंगे इस सवाल को कि कहा गया है ए और बी एक साथ काम करके 30 दिनों में समाप्त कर सकते। ठीक है, उन्होंने 20 दिन तक काम किया, तो यानी कि ए और बी 20 दिन तक काम तो किया, तो 10 दिन का काम छोड़ दिया। तो ए और बी 10 दिन में जितना काम छोड़ा है, वो ए जो अकेले उस काम को कितना दिन में किया है? 20 दिन में किया है ना। तो 0 से 0 कट करते हैं और ए + बी, एक उधर लेकर जाइए, कितना हो जाएगा? अब देखो कुछ मत करो, उधर मत ले जाओ, यानी कि ए + बी = कितना आ गया? 2a आ गया, है ना। यानी कि अगर हम ऐसे निकालें इसको कि a + b इंटू में a है इसके साथ, है ना, 1 है। a + b अपॉन में इसको 1 लें, a लें, तो क्या हो गया? 2/1 हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ए और बी एक दिन में एक काम करता है और दोनों मिलकर एक दिन में 2 काम करता है, यानी बी भी एक काम करता है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे सवाल दे रखा है कि ए और बी एक साथ काम करके 30 दिनों में समाप्त कर सकता था। जब दोनों एक साथ काम करता है तो इसकी एफिशिएंसी आई 2, यानी कि 2 वर्क
पर डे, यानी ए और बी मिलकर एक दिन में 2 काम करते हैं तो 30 दिन में कितना काम करेंगे? 60 काम करेंगे। अब ये 60 काम किसको करना है? ए को अकेले करना है, तो ए का समय कितना लगेगा? कितना लगेगा? 60/1, यानी कि 60 दिन। कितना लगेगा? 60 दिन। ठीक है, चलिए आइए अगला सवाल। ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 24 दिन, 9 दिन तथा 12 दिन में समाप्त करते हैं। बी और सी 7 काम करना आरंभ करते हैं, लेकिन 3 दिन बाद वे काम छोड़ देते हैं, तो शेष काम ए कितने दिन में करेंगे? बहुत अच्छा सवाल है ये। कितने काम करेंगे? ए, बी, सी। ए 24 दिन में कर सकते थे, बी 9 दिन में और सी 12 दिन में। पहले इसका एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम कितना आएगा? 24 दूनी 48, 24 तिहाई 72, 12 छः 72, 9 ठी 72। कितना आएगा? 72। ए का इफिशियंसी क्या हो गया? 24 तिहाई 72। बी की इफिशियंसी क्या हो गई? 9 8 जा 72। सी की इफिशियंसी क्या हो गई? 12 छः 72, 6। ठीक है, अब कहता है बी और सी साथ काम करना आरंभ करते हैं। बी प्लस सी साथ में काम करना आरंभ करते हैं, यानी बी जो है एक दिन में 8 काम करता है, सी एक दिन में 6 काम करता है, तो दोनों मिला एक दिन में 14 काम करते हैं। लेकिन 3 दिन बाद वे काम छोड़ देते हैं। तो 3 दिन में कितना काम किया? 42 काम किया। करना कितना था? 72। किया कितना? 42। तो शेष कितना बचा? 72 में से जाएगा 42, कितना बचा? 30 काम। अब ये 30 काम किसको करना है जी? दोनों छोड़ दिया, अब ए को करना है, तो ए का समय कितना लगेगा? 30 काम करना है और ए की एफिशिएंसी 3 है, तो 3 से डिवाइड कर दिए, कितना आ गया? 10 दिन आ गया। कितना आ गया? 10 दिन आ गया। अब अगले सवाल पे चलते हैं। एक काम 60 दिन में करता है, वो 15 दिनों तक काम करता है, उसके बाद बी अकेले शेष काम 30 दिन में समाप्त करता है, तो दोनों मिलकर उस काम कितने दिन में खत्म करेंगे? आइए, सवाल क्या है कि ए एक काम को 60 दिनों में करता है, लेकिन वो 15 दिन तक ही काम किया, यानी ए ने ए का 45 दिन का जो काम छोड़ा था, उसी काम को बी ने 30 दिन में किया। बी ने 30 दिन में किया। इसका रेशियो निकालते हैं। 15 तिहाई 45, 15 दूना 30, तो 3a बराबर कितना आ गया? 2b, यानी a अपॉन बी निकालेंगे यहाँ से, तो 2/3 ये उधर आ जाएगा। यानी a एक दिन में 2 काम करता है और b एक दिन में 3 काम करता है, ये पूछा गया ना। तो यहाँ से हम अगर ये लें कि दोनों का साथ साथ काम करेगा ए और बी, तो ए एक दिन में 2 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है, यानी दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करेगा। दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करेगा। करना कितना काम है? देखिए कितना काम करना, ये देखिए। ए जो है एक दिन में 2 काम करता है और वो 60 दिन में कोई काम को समाप्त करता है, यानी टोटल वर्क कितना करता है? ये 120 करता है। 120 कुर्सी बनाता है। अब इसी 120 कुर्सी को दोनों मिल करके कितना दिन में बनाएगा? तो टोटल वर्क 120 अपन दोनों का एक दिन का काम 5, कितना गया? 24। 24 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा? 24 दिन में करेगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 10 तथा 12 दिन में करते हैं। ए अकेले काम करना आरंभ करता है
और 4 दिन बाद काम खत्म होने तक बी को भी शामिल कर लेता है। आइए, बहुत अच्छा सवाल है। ए और बी 2 लोग हैं। ए इस काम को 20 दिन में कर सकता है, बी इस काम को 12 दिन में कर सकता है। पहले दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्यों लेंगे? टोटल वर्क निकालने के लिए। तो 20 और 12 का एलसीएम कितना आएगा? 60। इसकी एफिशिएंसी क्या है? और 5 वर्क पर डे। इसकी एफिशिएंसी क्या है? सॉरी, इसकी एफिशिएंसी क्या है? 3 वर्क पर डे, है ना? ये समझाया था ना एफिशिएंसी। बी का है 5 वर्क पर डे। अब कहता है कि ए अकेले काम करना शुरू करता है, तो एक दिन में 3 काम करेगा और 4 दिन में कितना काम कर देगा? 12 काम कर देगा। यानी जब 4 दिन में 12 काम कर दिया, उसके बाद बी को शामिल किया, तो अब शेष काम कितना रह गया था करना, जो दोनों मिलकर काम किया? 48 में से 12, 60 में से 12 कितना बचेगा? 48। यानी ये 48 काम है जो अब दोनों मिल के कर किया है, यानी कि ए और बी मिल करके। तो ए और बी का समय कितना लगा? काम कितना तक करना था? 48। और एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 5 काम करता है, तो दोनों मिल के एक दिन में कितना करेगा? 8 काम करेगा। जोड़ दिया, 8 से 48, तो दोनों मिल के 6 दिन तक काम किया और 4 दिन अकेले ये किया था। तो टोटल कुल समय कितना हो गया? टोटल टाइम कितना हो गया? 6 और 4 10 दिन। जो पूछा ही गया है काम कितने दिनों तक चलेगा, है ना? तो 10 दिनों तक चलेगा। ठीक है, आइए अगले सवाल पे चलते हैं। ए किसी काम को 18 दिनों में तब बी 12 दिनों में कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन काम खत्म होने से 3 दिन पहले बी छोड़ देता है, तो कुल मिलाकर काम कितने दिनों में समाप्त हुआ? ये बहुत अच्छा सवाल है। ऐसा सवाल एक बार कर चुके हैं। ए और बी, ये 18 दिन में करेगा, बी 12 दिन में करेगा। दोनों के एलसीएम कितना आएगा? 36। ए की एफिशिएंसी 2 और बी की एफिशिएंसी 3। ठीक है, बी की एफिशिएंसी 3। अब कहता है कि लेकिन काम खत्म होने से 3 दिन पहले बी छोड़ देता है। फिर वही मानना है, क्योंकि यहाँ पहले लिखा हुआ है, जहाँ भी पहले लिखा रहेगा तब ये मानना है किसी ने काम नहीं छोड़ा है। तो बी एक दिन में 3 काम करता है, तो 3 दिन में कितना करेगा? 9 काम करेगा। अगर 9 काम करेगा तो इसको प्लस कर दीजिए तो क्या निकल जाएगा? टोटल वर्क। टोटल काम कितना हो जाएगा? 36 + 9 45। कितना हो जाएगा बोलो? 45। अब ये 45 हो गया। अब इसे कौन करेगा? अभी जब ना मान लिया कि नहीं छोड़ा तो दोनों मिल के करेगा, तब समय कितना लगेगा? 45/3 और 2 5, यानी कितना दिन लगेगा? 9 दिन लगेगा। कितना दिन लगेगा? 9 दिन लगेगा। ठीक है, तो आइए अगले सवाल चलते हैं। 40 पुरुष किसी काम को 18 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। उनके काम शुरू करने के 8 दिन बाद 10 पुरुष और आ जाते हैं, तो अब शेष काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? आइए, सवाल उन्होंने ये कहा है, बहुत अच्छा सवाल है, कि 40 पुरुष है, ये किसी काम को 18 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ऐसा सवाल हम लास्ट क्लास में किए थे। तो ये पूरा काम कितने दिनों में करेगा? 40 × 18, यानी कि 720 काम करेगा। अब कहता है काम शुरू तो किया और 8 दिन तक काम किया। जो भी घटना हुआ 8 दिन के बाद हुआ, तो 40 × 8 320 काम इन्होंने कर दिया। अब 320 काम कर दिया तो शेष काम कितना बचा? माइनस कर देंगे। 720 में से 320 है, कितना बचेगा? 400 बचेगा। अब कह रहा है कि 10 पुरुष और आ गया। अब इस शेष काम को
कितने लोग करेंगे? 40 पहले थे, 10 बाद में, 50 लोग। तो कुल समय कितना लगेगा? 400 अपॉन 50 कितना आएगा? 8। तो शेष काम कितने दिन में समाप्त होगा? 8 दिन में समाप्त होगा, है ना। पूछा भी है शेष काम कितने दिन समाप्त होगा, तो शेष काम समाप्त होगा 8 दिन में समाप्त होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 20 आदमी किसी काम को 18 दिनों में कर सकते हैं। वे 3 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, फिर 5 आदमी और आ जाते हैं, तो काम और कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? तो काम और कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? आइए फिर वही काम करना है। 20 आदमी किसी काम को 18 दिनों में करता है। इसने कुल काम कितना किया? टोटल वर्क कितना किया इन्होंने? 20 गुने 18 360 काम किया इन्होंने। अब कहता है किसने काम शुरू किया और 3 दिन तक काम किया। तो 3 दिन में कितना काम कर लिया? 60 काम कर लिया। तो शेष काम कितना बच गया करना? 300 काम शेष रह गया करना। अब ये 300 काम कौन करेगा? 5 आदमी और आ गया, यानी कि कुल आदमी कितना हो गया? 20 पहले से, तो 5 बाद में आ गया, तो कितना हो गया? 20 + 5 यानी कितना हो गया? 25 आदमी हो गया। तो समय कितना लगेगा? 300/25 यानी कितना लगा? 12 दिन। तो काम और कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? 12 दिन में समाप्त हो जाएगा, है ना। 12 दिन में समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 3 गुनी है, इसलिए वह काम को बी की तुलना में 60 दिन कम में करता है। यदि वे दोनों एक साथ काम करें तो कितने दिन में काम समाप्त होगा? देखिए बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही जीनियस सवाल है ये। VVI कहता है ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 3 गुनी है। आइए ए और बी, यानी बी एक दिन में एक काम करता है, तो एक दिन में 3 काम करता है। ये क्षमता का रेशियो दे रखा है इसका। तो मान लेते हैं कि बी अगर कोई काम x दिन में करता होगा, तो ये x - 60 डे में करता होगा ये समय, और क्षमता इंटू समय क्या हो जाएगा? टोटल वर्क हो जाएगा। तो इसका कुल काम कितना हो गया? x - 60 इंटू 3 और इक्वल्स टू में 1 × 3, क्योंकि ये भी वही काम किया, दोनों सेम काम कर रहा है ना। इसी तरफ 3x - 180 इक्वल्स टू x, ये इधर जाएगा और इधर जाएगा, तो 2x इक्वल्स टू 180, x इक्वल्स टू कितना आ गया? 90। x बराबर कितना आ गया? 90। यानी कि ये 90 दिन में काम 90 दिन में काम करता है, इफिशिएंसी 1 है, तो टोटल वर्क भी कितना हो गया? 90 हो गया। अब पूछा गया है कि अगर दोनों एक साथ काम करेंगे। अब देखिए दोनों अगर एक साथ काम करता है तो ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 1 काम करता है, दोनों 4 काम करता है। करना कितना है? 90 काम। क्यों ये 90? तो x की वैल्यू आया जी, तो x की वैल्यू 90 आया, और 90 गुना 1 करेंगे तो कितना आएगा? ये भी तो 90 आएगा ना टोटल वर्क, है ना। कुल काम 90 करना है और एक दिन में 4 काम करते दोनों मिलके, तो समय कितना लगेगा? समय बराबर 90/4 यानी 45 × 90 और 2 यानी 22.5 दिन। 22.5 दिन, है ना। ये
नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। ए बी तथा सी ने 1800 रुपये का एक काम खत्म किया। ए ने 6 दिन काम किया, बी ने 4 दिन काम किया, सी ने 9 दिन काम किया। इसके लिए इतनी मजदूरी दी गई। आइए, ए बी सी 3 लोग था, ए बी सी। तीनों ने काम कितना कितना किया? ए ने 6 दिन किया, बी ने 4 दिन किया, सी ने 9 दिन किया। इनकी मजदूरी का रेशियो कितना था जी? 5, 6, 4। आइए देखते हैं कुल कितना मजदूरी मिला। कुल रेशियो क्या हो गया? 6 पंजे 30, 24 और 36, है ना। अब पूछा गया ए का हिस्सा बताइए। हमने आपको सिखाया था ये ए का 30 है, ए का हिस्सा पूछा गया है। जिसका पूछा जाएगा उसकी वेटेज को ऊपर लिखेंगे और नीचे के तीनों को जोड़ कर लिखेंगे। 36, 24, 60 और 30, 90 और इंटू में 1800 लिखेंगे। कितना हो गया? 90, 20, ए को कितना मिला? 600 रुपये। कितना मिला बोलिए? 600 रुपये। अगर बी का निकालना होता तो बी को ऊपर रखते, बाकी तीनों को जोड़कर नीचे लिखते। सी को निकालना होता तो ऐसे करते। ये हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पढ़ाया हूँ, ठीक है। इसकी वीडियो डलेगी, आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अगले सवाल पर चलते हैं। पी की कार्यक्षमता क्यू से 3 गुनी है, इसलिए पी किसी काम को क्यू की तुलना में 48 दिन पहले करता है। ये उसी तरह का सवाल है। देखिए, पी और क्यू 2 लोग हैं। पी की कार्यक्षमता क्यू से 3 गुनी है, यानी क्यू की अगर 1 है तो पी कितनी है? 3 है। इसलिए पी किसी काम को क्यू की तुलना में 48 दिन पहले कर लेता है। पी किसी काम को, यानी क्यू अगर 1 दिन में करता है तो कितना करता है? 48 माइनस एक्स, सॉरी 48 दिन पहले करता है, यानी कि एक्स माइनस 42, एक्स माइनस 48, है ना। अब ये इसने कितना काम किया? दोनों सेम काम करता है, दोनों इक्वेट कर दीजिए। एक्स माइनस 48 इंटू 3 इक्वल्स टू 1 इंटू एक्स। ये टोटल वर्क हो गया दोनों का। तो 3x माइनस 8 3 24, 4 3 12 और 2 14, 144 इक्वल्स टू एक्स। इसको इधर लेकर आइए, इसको इधर लेकर जाइए, तो 2x इक्वल्स टू कितना आ गया? 144। तो x इक्वल्स टू कितना आ गया? 72। x पर कितना आ गया? 72, ठीक है। अब 172 आ गया तो टोटल वर्क कितना हो गया जी? टोटल वर्क के लिए या तो यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दो, या तो आप यहाँ पुटअप कर दो। तो यहाँ करें तो 1 इंटू एक्स, तो 1 इंटू 72 कितना हो गया? 72, 72 वर्क। अब कहता है दोनों मिले कितना काम करेगा? दोनों मिला दीजिए, पी और क्यू। जब दोनों मिलता है तो एक दिन में 4 काम करता है। करना कितना? 72 काम है, तो कितना समय लगेगा? 72/4 यानी कि 18 दिन। कितना लगेगा? 18 दिन, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। बी और सी मिलकर एक काम को जितने दिनों में करते हैं उतने दिन में ए अकेले उस काम को कर सकता है। यदि ए और बी मिलकर उस काम को 10 दिनों में करते हैं और सी अकेले उस काम को 50 दिनों में कर सकता है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा? आइए, बहुत बढ़िया सवाल है, देखते हैं। कहता है कि बी और सी किसी काम को जितना दिन में करता है वो अकेले ए उतना दिन में कर लेता है, ठीक है। यहाँ से ध्यान दीजिएगा। और कहता है ए और बी मिलकर
ए और बी मिलकर उस काम को 10 दिनों में करते हैं और सी उसे, यानी उसी काम को ए और बी मिलकर 10 दिनों में करता है और इसी काम को सी अकेले कितना दिन में करता है? 50 दिन में करता है। 0 से 0 कटेगा, यानी कि ए इक्वल टू क्या आ गया? 5c माइनस बी। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दीजिए, तो b प्लस सी इक्वल्स टू 5c माइनस बी। बी को इधर ले आओ, सी को इधर ले जाओ, तो यहाँ से 2b इक्वल्स टू हो जाएगा 4c, यानी b इक्वल्स टू कितना हो गया? 2c। b इक्वल्स टू कितना हो गया? 2c। अब ये b इक्वल 2c आ गया। इस सवाल में ये कहा गया है, इसको ऐसे मत लिखिए, देखो इसको ऐसे लिखो, थोड़ा और अच्छा लगेगा। b इक्वल्स टू 2c आ गया, इसका मतलब b अपॉन सी कितना आ गया? 2/1, यानी b की एफिशिएंसी 2 है, c की एफिशिएंसी कितना है? 1 है। c एक दिन में एक कुर्सी बनाता है और उस काम को 50 दिन में कर रहा है, यानी कि कितना काम किया उसने? 50 काम किया। कितना काम किया? 50 काम किया। और इसी काम को क्या किसको करना है? बी को करना है। तो बी का समय कितना लगेगा? देखो बी को करना है, तो बी का समय कितना लगेगा? 50 बटे, बी की एफिशिएंसी कितनी है? 2 है। 50 बटे 2 यानी कितना आ गया? 25 दिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। देखो मैं इसको इसीलिए डाल रख दिया हूँ कि आप बोले बहुत इजी है। 12 बंदर 12 केले 12 मिनट में खाते हैं, तो 4 बंदर 4 केले कितने देर में खाएंगे? बताइए। आप तो देखते साथ बोलेंगे 4 मिनट में खाएंगे, आप यही बोलेंगे ना कि सर 12 बंदर 12 मिनट में 12 केला खा रहा है, तो 4 बंदर 4 मिनट में 4 केला खाएगा। बोलो। लेकिन ये क्या आपका गलत है, 4 मिनट नहीं आएगा, है ना? 4 मिनट अगर आप ये बोल रहे हो तो ये गलत है। इसको ऐसे समझिए, सवाल को ऐसे समझिए। देखिए, एक बंदर एक केला 12 मिनट में खाता है, क्योंकि भाई सारे बंदर एक साथ खा रहे हैं ना। एक केला खाने में 12 मिनट लग रहा है, सबको लग रहा है। यानी अगर एक बंदर हो या 12 बंदर हो, सबके हाथ में एक एक केला है ना? सबके हाथ में एक एक केला है, तो 12 केले हो गए, 12 मिनट लगेंगे। उसी तरीके से अगर 4 बंदर हो तो सबके हाथ में एक एक केला, यानी 4 केला होगा, तो कितना समय लगेगा? 12 मिनट लगेगा। समय कितना लगेगा बोलो? 12 मिनट लगेगा। सीपीयू का सवाल है ना? चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं। ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 20, 30 या 60 दिनों में खत्म करते हैं, तो ये अकेले कितने दिनों में काम खत्म करेगा? यदि बी और सी प्रत्येक तीसरे दिन काम में उसकी सहायता करेंगे। देखिए, ए, बी और सी, ये 20 दिन में करता है, ये 30 दिन में करता है, ये 60 दिन में करता है। एलसीएम कितना आएगा? 60, यानी टोटल वर्क कितना हो गया? 60। ए की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 3। बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 2। सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 1। अब कहता है एक कितने दिनों में काम खत्म करेगा यदि बी और सी प्रत्येक तीसरे दिन उसकी सहायता के लिए आएगा। यानी देखो, ए जो है, ध्यान देना, एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है, तो पहला दिन तो 3 कुर्सी बनाएगा, है ना?
दूसरा दिन भी अकेले 3 कुर्सी बनाएगा, लेकिन तीसरा दिन ए तो है ही है, इसके साथ में बी भी आ जाएगा 2 कुर्सी बनाने और सी भी आ जाएगा 1 कुर्सी बनाने। यानी कि ए 3 दिन में कितना कुर्सी बनाया? 12 कुर्सी बनाया। 12 काम किया। करना कितना है? 60 काम करना है। कितना समय लगेगा? कितना से मल्टीप्लाई करें? 5 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए काम को बराबर करने के लिए, तो 5 से इधर भी मल्टीप्लाई होगा। यानी 15 दिन में 60 काम करेगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 15 दिन। ठीक है, आइए अगले सवाल पर चलते हैं। ए किसी काम को 6 दिनों में कर सकता है। बी की कार्य क्षमता ए से 25% अधिक है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? ये सवाल मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ज़रा आप सब लोग ट्राई करिए, मैं बता देता हूँ। ठीक है, ए जो है मैं हिंट देता हूँ, ए किसी काम को 6 दिन में करता है, लेकिन एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है, ए और बी 2 लोग हैं। बी की कार्य क्षमता ए से 25% अधिक है, यानी ए अगर 100 कुर्सी बनाता है तो बी 125 बनाता होगा। और ए किसी काम को 6 दिन में करता है, तो कुल काम कितना किया? 600। अब बी अकेला कितने समय में ख़त्म करेगा? कितना यही काम को बी कितने समय में ख़त्म करेगा? तो बी का समय टोटल वर्क कितना हो गया? 600 अपॉन 125। 25 पंजे 125, 25 दूना 50 और 10, 25 चौके 24, है ना? यानी कितना हो गया? 24/5, यानी बोला जाए तो 5 चौके 20, 4/5 दिन। ये आंसर आ गया। ठीक है, ये था आपका वर्क एंड टाइम का लास्ट वीडियो। अंतिम वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। सारे क्वेश्चन को कॉपी पे लिख कर रिवाइज करिएगा। आई होप सारे क्वेश्चन आप बना पाएंगे अब अच्छे से। कमेंट ज़रूर करिएगा अगर कोई डाउट हो तो। और बहुत जल्द मैं अगले वीडियो लेकर आपके पास हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हंसते मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।